वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे मैमरी ग्लैंड्स की, जो कि आज इसमें हम पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ये भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है जिसको हम पूर्ण रूप से स्टडी करेंगे आज, जिसे कहते हैं स्तन ग्रंथि, जो कि मेल में एब्सेंट होती हैं लेकिन उनके कारण क्या होता है, उनके साइज में ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन आज हम फीमेल का क्या पढ़ेंगे, ये एक पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर पूरा हर बॉडी का ऑर्गन क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे पूर्ण रूप से। तो आप देख रहे होंगे मैमरी ग्लैंड, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्तन ग्रंथि। तो सबसे पहले मैं स्तन ग्रंथि के बारे में आपको मैं बता दूं, जो स्तन ग्रंथि है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। अब स्वेट ग्लैंड क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी में क्या करती हैं, पसीना लेकर आती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड का ही एक क्या मॉडिफाइड रूप है, कौन सा, स्तन ग्रंथि। तो ये क्या होती है, एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं। आप पूर्ण रूप से इसको याद रखेंगे। जो स्तन, फीमेल के जो स्तन होते हैं वो ऊपर से दूसरी पसली से, मैंने आपको बताया था अभी के, जब मैं आपको स्केलेटन पढ़ाऊंगा मैं उसमें जो वुमेन की रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं, वो कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं। यानी कि 12 पेयर में उसको 12 इसके ऐसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये पूरा मिलकर एक रिबकेज बना लेती है, रिबकेज बना ली थी। इसकी दूसरी पसली से स्तन स्टार्ट होता है। फीमेल की दूसरी पसली से क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा और ये छठी पसली पर खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां से कि मैंने जैसे आपको यहां पर दिखाया है, स्तन जो है वो दूसरी पसली से स्टार्ट होता है और छठी पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन बीच में जो निप्पल होता है जिससे बच्चा दूध पीता है, निप्पल के जो ठीक सामने वाली जो पसली होती है वो चौथे नंबर की होती है। तो यहां से ठीक निप्पल जो किसकी साइड में होगा, चौथी पसली यानी कि 4th रिब्स के ठीक क्या होता है, एकदम ऐसे सामने होता है। पूर्ण रूप से जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, अभी मैंने आपको ये पूर्ण रूप से बनाया। जैसे टेस्टीज के अंदर टेस्टीज लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो ये स्तन ग्रंथि होती है, ये पूर्ण रूप से, ठीक है, ये पूर्ण रूप से स्तन ग्रंथि होती है। ठीक है, इसी ही ग्रंथि में क्या होता है, ऐसे कुछ लोब्यूल्स होते हैं इस प्रकार से। और टेस्टिज में 200 से 250 लोब्यूल्स आसानी से पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो मेमोरी ग्लैंड्स है, इसके अंदर 15 से 20 ही क्या पाए जाते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक उसके चारों तरफ यहाँ पर एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू का काम, जब मैं टिश्यू वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा तो पूरी जानकारी दूंगा एडिपोज टिश्यू के बारे में। ये त्वचा के ठीक नीचे होता है। इसका काम क्या होता है, जिसके पास ज्यादा एडिपोज टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, मोटापा ज्यादा होता है। अभी आप देखते हैं कोई लड़का बहुत तंदुरुस्त है तो उसके पास क्या हो जाता है, एडिपोज टिश्यू की बढ़ोतरी होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे एडिपोज टिश्यू क्या होता है, यहाँ पर स्तन में क्या होता है। तो ये क्या काम करता है, ये फैट का काम करता है। ठीक है, ज्यादातर आपको जो फैट नजर आएगा वो कहां पर आता है, इस कंडीशन में क्या नजर आता है, आपको फैट नजर आता है। वो फैट किस टिश्यू के कारण आता है, एडिपोज टिश्यू के कारण। इस पूरी स्तन ग्रंथि में 2 टिश्यू काम करेंगे। एक टिश्यू का नाम मैंने आपको बता दिया एडिपोज, दूसरे का नाम वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो कि ये काम करता है फैट का। ठीक है, चलेगा। उसके बाद जो मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा वो है लोब्यूल्स के अंदर। ये लोब्यूल्स देख रहे होंगे, जो मैंने ऐसी संरचना बनाई है, ये लोब्यूल्स कहलाते हैं इस प्रकार से। इस लोब्यूल्स के अंदर एक सेल का गुच्छा, सेल गुच्छे की जैसी संरचना होती है, जिसे एल्वोली कहते हैं। एक एल्वोली मैंने आपको उत्सर्जन में भी पढ़ाया था लंग्स के अंदर, लेकिन ये अलग एल्वोली है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ संरचनाएं होती हैं, देख रहे होंगे। ये क्या होता है, एक सेल का क्लस्टर होता है, इस प्रकार से एक सेल का क्लस्टर होता है। ठीक उसी प्रकार से इस पूर्ण रूप से संरचना को क्या कहते हैं, एल्वोली कहते हैं। लोब्यूल्स के अंदर सेल का गुच्छा संरचना होती है जिसे एल्वोली कहते हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे ऐसे पूर्ण रूप से। एल्वोली का जो काम क्या होता है, ये मिल्क बनाने का काम करती हैं, मिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं, मिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। मिल्क प्रोडक्शन में ये काम तो करती हैं, लेकिन इसमें एक हार्मोन काम करता है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन।
तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करेगा, दूध का प्रोडक्शन कराने का काम करता है, लेकिन वो काम कौन सा पार्ट करता है, एल्वोली। तो आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। ठीक इसी जो एक क्लस्टल है, ठीक है, इसी के बीच का जो खाली स्थान आप देख रहे हैं उसे ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। इसके बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन के अंदर जो ये मिल्क इसने बनाया है वो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर। आप आई होप पूर्ण रूप से समझ रहे होंगे। तो यहां पर स्टोर हो गया। अब यहां पर आप चित्र पर आ जाइए पूर्ण रूप से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टिपिकल चीज है। अभी ये हमारा क्या है, ये निप्पल है, ये क्या है, पुरुष में भी होता है, लेकिन पुरुष में क्या है, इसके अंदर फुलाव नहीं आ पाता है, ठीक है। उसके निपल के साइड में एक यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन से रंग का क्या होता है, घेराव होता है, जो फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है। ये बहुत सेंसिटिव होता है। इस पार्ट को बोलते हैं एरोला। एरोला कैसा होता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है, इसको छूने से ही क्या होता है, उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक रूप से आप यहां तक समझ गए होंगे, आई होप। चलिएगा, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा मैं आपको पूर्ण रूप से थोड़ा डिटेल में ले चलता हूं कि यहां से मिल्क कैसे बना और कैसे स्तन से बाहर होता है। तो चलिएगा, पूर्ण रूप से इसके बारे में अब समझते हैं। चलिएगा, यहां पर देखिए, आपने देख लिया होगा, यहां पर क्या है, ये सेल का एक क्लस्टल है, इसके बीच का जो हिस्सा है वो ल्यूमन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये पूरा एल्वोलाई कहलाता है। इसने क्या करा, यहां से दूध बनाया और दूध स्टोर कर दिया ल्यूमन में, और ल्यूमन से एक डक्ट जाती है पतली सी ऐसे, ठीक है। 4 से 15 से 20 क्या होते हैं, लॉब्यूल्स होते हैं। इन्हीं सब लॉब्यूल्स में से ऐसी छोटी 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 क्या जाएंगी, नर्व्स ही जाएंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैमेरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले दूध कहां से, ल्यूमन्स के अंदर से जो एक डक्ट गई है, वो डक्ट का ट्यूब्यूल्स गई है, उसे क्या बोलते हैं, मैमेरी ट्यूब्यूल्स। मैमेरी ट्यूब्यूल्स क्या है, इस प्रकार से नलिका है जो किसको लेकर जा रही है, मिल्क को लेकर जा रही है। इन सब लॉब्यूल्स के अंदर से, जितने के 15 मैंने आपको बताया, 15 से 20, तो सब के अंदर से क्या है, यहां से दूध लेके जाएगी, यहां से लेके जाएगी, यहां से लेके जाएगी और यहां से लेके जाएगी। अब यहां से सब ये मिलकर क्या बना देंगी, एक बना देंगी। यहां से एक नलिका में दूध जाएगा। अब जो ये नलिका होगी, ये नलिका है ये वाली, यहां से आप देख रहे होंगे, ये ट्यूब्यूल्स मिलकर मैमेरी डक्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, मैमेरी डक्ट। अब ये सब ने मिले यहां से, सब मिले यहां से ऐसे, और क्या बनाई, एक क्या बना दिया इन्होंने, यहां से अगला वाला जो हिस्सा बनाया इन्होंने यहां पर, उसको क्या कहा, मैमेरी डक्ट। अब मैमेरी, बहुत सारी मैमेरी डक्ट बनकर क्या बनाती हैं, मैमेरी एम्पुला बनाती हैं। ये लिखा है यहां पर। सबसे पहले कहां से निकला दूध, ल्यूमन से निकला मैमेरी ट्यूब्यूल्स में। उसके मैमेरी ट्यूब्यूल्स ने एक बड़ी नलिका बनाई उससे ज्यादा, उसको क्या कहते हैं, मैमेरी डक्ट। और मैमेरी डक्ट ने मिलकर क्या बनाया, मैमेरी एम्पुला बनाया, ठीक है। अब एम्पुला क्या होता है, यहां से बन गया मैमेरी एम्पुला। अब मैमेरी एम्पुला सारे मैमेरी क्या मिलकर क्या बनाएंगे लैक्टिफेरस डक्ट। अब ये लैक्टिफेरस डक्ट्स कहां जाएगी, निप्पल के जाएगी, और इसी से क्या होगा, दूध का स्राव उत्पन्न होगा। तो देखिए, मैंने पूर्ण रूप से संरचना बनाई है। ये हो गया ल्यूमन, ये हो गया पूरा क्या होगा, इस सेल की संरचना थी जिसे हम एल्वोली कह रहे थे। इसके अंदर दूध स्टोर होता था। दूध स्टोर होकर किस में, कौन लेके जाएगा, यहाँ से मैमेरी ट्यूब्यूल्स। मैमेरी ट्यूब्यूल्स के बाद किस में जाएगा, मैमेरी डक्ट्स। मैमेरी डक्ट्स के बाद किस में जाएगा, मैमेरी एम्पुला। मैमेरी एम्पुला के बाद किस में जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस के बाद कहां पर आएगा, ये निप्पल के अंदर। तो पूर्ण रूप से आप इसका क्या है, पूरा रास्ता जहां जहां से मैंने आपको बताया वो आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। चलिएगा, बात करते हैं इस पूर्ण रूप से स्तन के अंदर सभी जो पार्ट्स होते हैं, जितने भी पूरे पार्ट्स, देखिए एक टिश्यू तो ये हो गया पूरा एडिपोज टिश्यू, लेकिन जितने भी पूरे पार्ट्स बॉडी के अंदर देख रहे हैं, एडिपोज टिश्यू हो गया, ठीक है, मैमेरी ट्यूब्यूल्स हो गई, मैमेरी डक्ट हो गई, मैमेरी एम्पुला हो गया, लैक्टिफेरस डक्ट्स हो गई, और ये सब पूर्ण रूप से किस टिश्यू के अंदर होते हैं, उस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है, इन सब को क्या करता है, अपने अंदर समेटे रखता है। लेकिन दो टिश्यू, सबसे पहला टिश्यू है वो फैट का काम कर रहा है। देखिए एडिपोज टिश्यू क्या कर रहा है, यहां पर फैट का काम कर रहा है पूर्ण रूप से,
जिसमें कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, इस चीज को क्या करता है, रिलीज करता है पूर्ण रूप से। ठीक उसी रूप से मैंने आपको यहाँ पर बताया स्तन के सभी पार्ट, जितने भी पूरे रूप से पार्ट होंगे वो किस टिश्यू से द्वारा जुड़े होते हैं, वो ग्लैंडुलर टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं पूर्ण रूप से। तो ये थी आज की पूर्ण रूप से बेसिक जानकारी। कैसी लगी वीडियो आप शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना ये वीडियो पूर्ण रूप से क्या है आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड अपना ध्यान